नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस क्लासेज मैथ सेंटर में। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, परिचय। तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 8वीं 8.1 त्रिकोणमिति। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक को पढ़ते हैं। देखो भाई, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा बेसिक इसका। तो आज हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और ये एक त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी और बी यहां पर समकोण है, एंगल सी। तो हम जानते हैं, मान लीजिए यहां पर थीटा है, तो ये थीटा के जो सामने है वो हमेशा लंब होगा। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। नीचे वाला आधार, इसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें साइन थीटा चाहिए, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो उसके लिए हमें इन भुजाओं की आवश्यकता होगी। तो किस प्रकार से होगी? देखो, हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, एल ए एल बटा के ए, जिसे अपनी भाषा में लाल बटा कक्का कहते हैं। इंग्लिश में पी बी पी एच एच बी। हिंदी मीडियम वालों तो लाल बटा कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले पी बी पी अपॉन एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे। अब देखो, ये किसका है? ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। फिर ये इन्हीं का उल्टा हो जाएगा, जैसे ये कॉट का, ये सेक का, और ये कोसेक का। अर्थात हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि किसी को ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख लो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, साइन कोस टेन कोट, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। चलो दोस्तों, हम प्रश्न करने से पहले पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। क्या होती है? जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इंग्लिश में भी यही होती है, पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी में भी ये क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एल फॉर लंब, प्लस ए स्क्वायर। मान लीजिए हमें के चाहिए, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ अंडर रूट लगता है। इसी प्रकार से हमें एल स्क्वायर चाहिए, तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
इसी प्रकार से ए स्क्वायर अर्थात आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ध्यान रखना के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। तो दोस्तों 8.1 का पहला प्रश्न नंबर यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही, आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। प्रश्न 1 में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हमें ए सी चाहिए। अब ध्यान से देखोगे आप इस त्रिभुज को तो यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बना रहा है और हमने अभी अभी पढ़ा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है। इसी का दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहां पर कितना है AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है 24, AB तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर आपको आता होगा 24 इंटू 24 ऐसे लिखेंगे, बच्चों की तरह बता रहा हूं 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, ये यहां पर आएगा 49, ये आएगा 4 चकू 16 576। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, AC इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 और AC इज इक्वल टू स्क्वायर उधर हटेगा तो उधर लगेगा 625 का अंडर रूट और AC इज इक्वल टू 625 का वर्गमूल होता है दोस्तों 25। इतना सा आपको आना चाहिए सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है दोस्तों। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। दोस्तों दूसरा पहले की तरह है वो आपको करना है, यदि नहीं होता है तो आप कमेंट करें, हम जरूर कराएंगे, लेकिन कुछ तो आप करो, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो साइन A इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। आज यहां पर आप A B C लिखो। ध्यान देना साइन A का मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको। यदि आप A को यहां लिखोगे तो यहां लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब अब ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है। ध्यान रखना आपको A दिया हुआ है, यदि यहां पर साइन C होता तो ये वाला एंगल लेते, लेकिन आपको साइन A दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला एंगल, इसके सामने वाला लंब, इसके नीचे वाला आधार। अब साइन थीटा का मान हमने अभी अभी पढ़ा है लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, हमें आधार चाहिए तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? आधार का स्क्वायर याद होनी चाहिए भाई, इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है यहां पर BA का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण क्या है AC का स्क्वायर, सॉरी माइनस लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। इसको हम AB का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। AC का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस BC का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो AB
इज इक्वल टू 16 में से 9 गए तो 7, और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट। इसी प्रकार से tan a का मान चाहिए, और हमें पता है कि tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहां पर वही आपको दिया हुआ है, लंब 3, कर्ण 4 और आधार कितना आया, अंडर रूट। आधार हमारे पास है अंडर रूट 7, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, सीधा निकाल लो। tan a वही है, tan a यही वाला कौन लेना है, दूसरा नहीं लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको tan a दिया है तो a वाला एंगल ही लेना है, ये नहीं कि आपने c ले लिया। तो tan a इज इक्वल टू, tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan a लंब कितना है 3, आधार कितना है अंडर रूट 7, आपका यही आंसर। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा आपको करना है बिल्कुल तीसरे की तरह। देखते हैं, सेक थीटा 13/12 आपको दिया हुआ है प्रश्न में। पूछा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक का मान। तो सबसे पहले हम इसके आधार पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी, और हम जानते हैं, या फिर साइड में लिख लो लाल बटा कक्का। हमें पता है कि सेक दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों पानी पीने गया था, लाल बटा कक्का। तो हमें पता है ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक। तो सेक हमको दिया हुआ है, तो सेक का मतलब है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, तो यहां पर कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12। कर्ण 13, आधार 12 लिख भी लेते हैं हम। AC और AC यहां पर क्या है कर्ण, और वो कितना है 13। BC और BC यहां पर क्या है आधार, और आधार कितना है 12। AB क्या है लंब, और लंब हमें पहले चाहिए, तो किससे पाइथागोरस प्रमेय से। भाइयों पाइथागोरस प्रमेय आपको आनी चाहिए। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होगा दोस्तों, स्क्वायर आपको आने चाहिए, माइनस 12 का स्क्वायर 144। आप माइनस करोगे तो इसमें से 25 बचेगा, और AB इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट, तो AB इज इक्वल टू आएगा दोस्तों 5। तो लंब हमारा कितना आया 5। अब देखो पूछा क्या है, सभी त्रिकोणमिति। तो आधार लंब आया दोस्त 5। अब हमें चाहिए सभी का मतलब साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। चलो निकालते हैं, लंब कितना हुआ है 5, कर्ण कितना है 13, आंसर ए बोले तो आधार 12, कर्ण कितना है 13, आंसर। टेन कितना है लंब बटा आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, आंसर। और कौन सा रह गया साइन कोस टेन, कोट।
कोट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार कितना है? 12, लंब कितना है? 5। आंसर साइन कोस टेन कोट सेक आपको दिया हुआ है कोसेक। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? 13, लंब कितना है? 5। आंसर। दोस्तों 7वां प्रश्न, छठा आपको करना है। दिया हुआ है 7/8 कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, ये आपको आना चाहिए यहां से, लाल बटा कक्का। साइन कोस टेन कोट। कोट बोले तो आधार बटा लंब, तो आधार इज इक्वल टू यहां पर है 7, लंब इज इक्वल टू है 8। हमें सबसे पहले तो आधार लंब कर्ण चाहिए, तो किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। फिर बोल रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय आपको आनी चाहिए। क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 113। स्क्वायर यहां से हटाएंगे, उधर अंडर रूट लगेगा, तो कर्ण का मान कितना है? अंडर रूट 13। हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक सरसमीकरण होती है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सरसमीकरण इसमें लग रही है, तो इससे जो मान निकल कर आएगा वो आएगा हमारे पास ए का मान 1, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर अपॉन इसी प्रकार से ए 1 का स्क्वायर माइनस बी कॉस का स्क्वायर। मान रखते हैं और करते हैं। तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना हमारे पास? 8। कर्ण कितना है? अंडर रूट 113, इसका होल स्क्वायर। तो यहां पर कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं अपॉन 1 का स्क्वायर 1/1 लिख सकते हैं माइनस कोस। ध्यान से देखो, कोस का होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 7। कर्ण कितना है? 113 का अंडर रूट का स्क्वायर। आगे करो 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 13 का स्क्वायर 113। 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। आगे करो एलसीएम लेकर 113, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये यहां चला जाएगा। 113 माइनस 64 अपॉन 113। इसी प्रकार से यहां पर लेंगे एलसीएम 113, तो
113 यहां पर चला जाएगा, 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो दोस्तों 113 में से 64 गए तो 49 बटा 113 अपॉन 64 बटा 113। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, 113 से 113 कट गया। भाई इतनी सी तो गणित आनी चाहिए आपको, और आती भी होगी उम्मीद करता हूं। 49 बटा 64 और यही हमारा आंसर। इसी का दूसरा सवाल है, कोट, आपसे कोट थीटा का मान पूछा है, निकाल लो। कोट थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है तो निकाल लो। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है 7, लंब कितना है 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया आपका आंसर। तो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी 8वां है। 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। तो 3 को हम इधर ले जाएंगे तो कॉट ए इज इक्वल टू 4 बटा 3। तो वही लाल अपॉन कक्का। तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो ये आधार है आपका और ये लंब। आधार इज इक्वल टू 4, लंब इज इक्वल टू 3। तो कर्ण कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो 25। तो कर्ण का मान कितना आएगा 25 का अंडर रूट। तो कर्ण बराबर 5। अब ध्यान देने वाली बात यह है इस प्रश्न में कि यहां इसको करते हैं दोस्तों 1/1 माइनस 10a, और 10a का मान है 3/4। स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा देते हैं अपॉन 1/1 प्लस 10a, और 10a का मान है 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए, और कॉस ए का मान है 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस साइन ए, और साइन ए का मान है 3/5। 3/5 का स्क्वायर लगा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से 16 हम एलसीएम लेंगे तो ये 16 यहाँ चला जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन, इसी प्रकार से नीचे 16 एलसीएम लेंगे, 16 यहाँ चला जाएगा 1 की जगह, सॉरी ऊपर 16 और बचेगा जो एलसीएम लिया है। ये 16 यहाँ चला जाएगा भाई, इस जगह प्लस है, प्लस 9/16 इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 एलसीएम लेंगे, यहाँ से 16 बचेगा, माइनस 25 से 25 कट गया, 9 बचेगा। इसके आगे यहाँ करते हैं, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा